भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए बड़े प्लान्ड वे में हर साल हजारों की संख्या में बहन बेटियों को ट्रैप किया जा रहा है। सबसे ज्यादा ट्रैप हमारी जो ट्राइबल बेटियां, आदिवासी बेटियां, उनको किया जा रहा है। चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उड़ीसा का ट्राइबल एरिया हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का ट्राइबल एरिया हो, चाहे वो गुजरात का ट्राइबल एरिया हो, बड़े प्लान्ड वे में ट्राइबल बेटियों को लालच देके, धोखा देके, शादी का झांसा देके, अलग अलग तरीके से उनको कोशिश ये हो रही है कि उनका कन्वर्जन हो जाए, उनसे निकाह कर लिया जाए और उनको धर्मांतरित कर दिया जाए। और जो बेटी उसका विरोध करती है उसका हालत आप पहले देख चुके हैं। नेहा जैसी हालत होती है, चाकू से गोद दिया जाता है। श्रद्धा जैसी हालत होती है, टुकड़े टुकड़े काट के उसको जो है 55 टुकड़े कर दिए जाते हैं। बहुत बड़ा खतरा चल रहा है और बड़े प्लान्ड वे में भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए खेल हो रहा है। हो सकता है कल को आपकी बेटी भी इसमें फंस जाए। हो सकता है अगर आपकी बेटी न फंसे तो आपके भाई की बेटी, आपकी बहन की बेटी, आपकी भांजी, आपकी चचेरी, कुछ कोई न कोई रिलेटिव इसमें फंस सकता है। इसलिए सजग रहिए और सरकार से मांग करिए कि कठोर कानून बनाए। नेहा की हत्या हो गई है कर्नाटक में, इस समय पूरा देश उबला हुआ है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि नेहा के हत्यारे को 20-50 साल के बाद हो सकता है सबूत के अभाव में बरी कर दिया जाए। साक्षी की हत्या हुई थी, इसके पहले खूब बवाल हुआ था। उसके पहले श्रद्धा की हत्या हुई, 55 टुकड़े हुए थे जब उसको, दिल्ली में हुआ था कांड, खूब बवाल हुआ था। उसके पहले सीमा गौतम, वर्षा, सुशीला, निधि गुप्ता, उमा शर्मा, बबली रानी, निशा, एकता, नैना कौर, प्रिया, कशिश परमार, सीमा, अर्चना, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जहां पे बेटियों ने जब पहचान लिया, उनका असली रूप समझ लिया, तो जिहादियों ने काट काट के उनको हत्या कर दिया। हिना तलरेजा, नीलम अहिरवार, प्रभा कुमारी, नीलम यादव, मुनिया, तनिष्का शर्मा, शिवानी, निकिता तोमर फरीदाबाद में, स्वाति, अंतिमा, प्राची राणा, नीलम, सुनीता कुशवाहा, यशोदा, सोनम शुक्ला, अंबिका, रूपाली, ऐसे सैकड़ों नाम है जहां जब बेटियों ने मना किया, जब पहचान लिया, जब उनका असली नाम समझ लिया, तब उनकी हत्या हो गई जघन्य तरीके से। उर्वी वैष्णव, मानसी दीक्षित, रूबी कुमारी, ममता देवी, रविता पहाड़न, यहां झारखंड में हुआ था, अंजलि आर्या, ममता बिष्ट, निधि पासवान, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, बीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, ये सारे नाम हैं जहां बेटियों को टुकड़े टुकड़े करके काटा गया, चाकुओं से गोद के मारा गया। किसी की डेड बॉडी नहर में मिली, किसी की डेड बॉडी सूटकेस के अंदर मिली, किसी की डेड बॉडी खेत में मिली और कुछ को तो कॉलेज के आसपास मार दिया गया। ये जितने मैंने नाम लिए, हत्या हो गई। और जब जब इनकी हत्या हुई, ये मैंने वो नाम लिए जिसकी हत्या पे पूरे देश में उबाल आया, जिसकी फोटो शेयर की गई, जिस पे ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो गई। लेकिन आप जानते हैं, इसमें किसी भी हत्यारे को आज तक ना आजीवन कारावास फांसी हुआ, इसमें किसी भी हत्यारे की न नागरिकता खत्म हुई, इसमें किसी भी हत्यारे को 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। एक तो कानून घटिया है, दूसरा सजा मिलती है 20-30 साल के बाद। समाधान क्या है? सबसे पहला समाधान है कि भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। जब तक ये गुलामी वाले स्कूल चलेंगे, विदेशी जो उस समय मुगलों ने शुरू किए थे वो स्कूल चलेंगे, तब तक शांति नहीं आ सकती, क्योंकि नफरत उन्हीं स्कूलों में सिखाई जाती है जो मुगलों ने शुरू किया था। नफरत उसी स्कूलों में सिखाई जाती है कि जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की लड़कियां हैं, इनको लालच दो, इनको धोखा दो, इनको पटाओ, इनको कैसे भी करके ट्रैप करो, इनका कन्वर्जन कराओ, क्योंकि वहां सिखाया जाता है कि जैसे आप कन्वर्ट करा दोगे तो आपका ऊपर आपको जन्नत मिल जाएगी। ये जो सिखाई जा रहा है ना, तो समाधान यही है कि गुलामी वाले स्कूल खत्म हो, भारत में समान शिक्षा लागू हो। कम से कम 10वीं तक सबके लिए एक सिलेबस होना चाहिए। सब 10वीं तक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। ठीक है, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, लेकिन सिलेबस और करिकुलम अलग नहीं होना चाहिए। दूसरा, कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जो आदमी हेट क्राइम करेगा, जो आदमी धोखे से किसी बच्ची के साथ व्यवहार करेगा, जो आदमी धोखा देके, लालच देके, पहचान छुपा के, अपना रूप बदल के, अपनी भाषा बदल के, जो भी है लब जिहाद करेगा, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, उसकी सिटीजनशिप खत्म होगी और कम से कम आजीवन कारावास होगा। कम से कम
कम से कम 20 साल की सजा होगी। ये कानून बनाना पड़ेगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा, याद रखिए। क्योंकि कोर्ट में जो सजा होती है वो ट्विटर ट्रेंडिंग के आधार पर नहीं होती है, नेताओं के भाषण के आधार पर नहीं होती। कोर्ट में जो सजा होती है वो धरना प्रदर्शन के आधार पर नहीं होती। कोर्ट में जो सजा होती है वो फेसबुक पर फोटो शेयर करने के आधार पर नहीं होती। कोर्ट में जो सजा होती है वो कानून में लिखा क्या है ना, उसके आधार पर होती है। हजारों बेटियों को धोखे से कन्वर्ट कर दिया गया, हजारों बेटियां लव जिहाद की शिकार हो चुकी है, हजारों बेटियों की हत्या भी हो चुकी है, लेकिन आज तक किसी की प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कानून में नहीं है। सीधी सी बात है। अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में हमारी बेटियां बचे, बेटियां अगर हमारी बचे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है वन नेशन वन पिनल कोड। पूरे देश के लिए एक कानून, जितने भी अपराध हैं किसी भी तरीके के, चाहे लव जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे घुसपैठ हो, हत्या हो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो, जो भी अपराध है उसकी एक किताब होनी चाहिए, वन नेशन वन पिनल कोड। दूसरा, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। अभी बंगाल की पुलिस संदेश खाली में एफआईआर ही नहीं करती, केरल की पुलिस बिल्कुल पीएफआई वालों का समर्थन करती है, यूपी की पुलिस बुलडोजर चलाती है। हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं पूरे देश की पुलिस बुलडोजर चलाए। हम चाहते हैं पूरे देश की पुलिस यूपी पुलिस की तरीके इस समय अपराधियों के ऊपर टूट पड़े। वो तभी हो सकता है जब भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड हो। अगर हम चाहते हैं कि भारत में जल्दी जल्दी मुकदमा डिसाइड हो, तो सबसे पहले झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, झूठे बयान को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित करना होगा, झूठे मुकदमे को गंभीर अपराध घोषित करना होगा। यानी झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा का कानून बनाना पड़ेगा। और दूसरा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, जिससे जल्दी से जल्दी सच सामने आ जाए। क्योंकि जो हत्यारा है, जो जिहाद करता है, वो सच बोलेगा नहीं। पुलिस को उसको कितना भी पीट ले, वो सच नहीं बोलेगा। तो सच उगलवाने का सबसे बढ़िया तरीका है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए। और वन नेशन वन जुडिशियल कोड, जजों की मनमानी रोकने के लिए वन नेशन वन जुडिशियल कोड, ये जज के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। आपको हर हफ्ते तारीख, हर हफ्ते में एक तारीख देना है, प्रत्येक सप्ताह डेट उसकी फिक्स करनी है, और 10 डेट, 12 डेट, 15 डेट पे मुकदमे को खत्म करना है। पुलिस वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस के लिए मैंडेटरी करना पड़ेगा। आपको 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना है और 1 महीने के अंदर जांच पूरी करना है। और यह हो सकता है 1 महीने के अंदर जांच आराम से पूरी हो सकती है, जब कानून में मोबाइल की रिकॉर्ड, मोबाइल की लोकेशन, मोबाइल की चैटिंग, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, इन सबको कानून बना के सबको लीगलाइज कर दिया जाए। अभी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जो सच सामने आ भी जाएगा, वो भी कानून के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है, उसको एविडेंस नहीं माना जाता। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, टेक्नोलॉजी का यूज करने चाहिए सच को पकड़ने के लिए। और दूसरा, ये जुडिशियल चार्टर, आपको हर हफ्ते तारीख देना है और 10 डेट, 15 डेट, 20 डेट, जितना भी चाहिए, साल भर के अंदर फैसला करना ही करना है। यही तरीका है अपराध रोकने का। नहीं तो ऐसे ही कभी नेहा की हत्या होगी, कभी सुशीला की हत्या होगी, कभी मनीषा की हत्या होगी, कभी आद्या की हत्या होगी, एक के बाद एक हत्याएं होती रहेंगी। तो मैं भी होता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप भी होता रहेगा, नेता भी जाते रहेंगे, जिसकी हत्या हो जाएगी वहां सांत्वना देने के लिए जाएंगे भी, वीडियो भी शेयर होता रहेगा, ट्विटर पे ट्रेंडिंग भी होती रहेगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। अपराध तब खत्म होगा जब भय होगा, शिक्षा ऐसी हो जो संस्कार दे, और कानून ऐसा हो, जुडिशियल सिस्टम ऐसा जो भय पैदा करे। सवाल यह है कि जिस तरीके से भारत में बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, ऐसा चीन में क्यों नहीं फंसाया जाता, ऐसा सिंगापुर में क्यों नहीं फंसाया जाता, ऐसा कोरिया में क्यों नहीं फंसाया जाता? जानते हैं, क्योंकि उनका कानून इतना कठोर है ना, भय बहुत तगड़ा है वहां पे। चीन में कानून का भय है, इसलिए वहां पे लव जिहाद नहीं होता। सिंगापुर में कानून का खौफ है, इसलिए लव जिहाद नहीं होता। कोरिया में कानून का खौफ है, इसलिए लव जिहाद नहीं होता। भारत का कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, यहां मुकदमे का फैसला कम होता है, तारीख पे तारीख ज्यादा होती है, इसलिए हमारी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, बहन बेटियों की हत्या हो रही है, डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। और इसका समाधान एक ही है, वन नेशन वन पुलिस कोड, वन नेशन वन जुडिशियल कोड, वन नेशन एविडेंस कोड, वन नेशन वन एजुकेशन कोड, यानी समान शिक्षा, समान पुलिस संहिता, समान
न्यायिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यही इसका समाधान है, दूसरा कोई समाधान नहीं।